सेना के रेजिमेंटल प्रणाली में अग्निपथ स्कीम से कोई बदलाव नहीं होगा। पहले साल में भर्ती होने वाली अग्निवीरों की कुल संख्या सशस्त्र सैन्य बलों का 3% हिस्सा होगी। देश के कई हिस्सों में इस नई स्कीम के खिलाफ युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है और हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि स्कीम का लक्ष्य युवाओं के लिए सैन्य बलों के अवसर को बढ़ाना है। इसके तहत सशस्त्र सेना में मौजूदा एनरोलमेंट से करीब 3 गुना सैनिकों की भर्ती होगी। हालांकि इनकी निश्चित समय अवधि भी अभी तक नहीं बताई जा सकती और उल्लेखनीय है कि सरकार ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना में 4 साल के अनुबंध पर सैनिकों की भर्ती के लिए ये योजना शुरू की है। अग्निपथ योजना आर्मी जो है उसकी आयु सीमा जो है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसे दशकों पुरानी सेना भर्ती प्रणाली में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके तहत 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को सेना के तीनों अंगों में शामिल किया जाएगा। 4 साल की सेवा पूरी होने पर 25% को नियमित सेवा में रखा जाएगा। वहीं 4 में से 3 अग्निवीर आगे सेवा जारी नहीं रख पाएंगे। उनके लिए सरकार शिक्षा, नौकरी और कारोबार के लिए कई अन्य विकल्प पेश कर रही है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि पहले साल अग्निवीरों का सेना में अनुपात बहुत बेहिसाबी नहीं होगा। इस योजना के तहत नियुक्त जवानों का प्रदर्शन 4 साल बाद परख कर उन्हें फिर से सेना में शामिल किया जाएगा। ऐसे में सेना को सुपरवाइजर रैंक के लिए जांचे परखे लोग मिलेंगे। कई देशों में इस तरीके के छोटा जो कार्यकाल होता है वही है। दरअसल अग्निवीरों के छोटे कार्यकाल से सेना पर असर पड़ने को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। लेकिन सूत्रों ने बताया, जो सेना के सूत्र हैं, कि कई देशों में ऐसी जांची परखी व्यवस्था है। 4 साल पूरे करने पर अग्निवीरों के प्रदर्शन को फिर परखा जाएगा और 25% को सेवा में रखा जाएगा। नई स्कीम से लंबे समय में युवा अनुभवी सैनिकों का अनुपात 50-50% हो जाएगा। अब ये पूरी अग्निपथ योजना है क्या, पहले उसको भी एक बार जान लेते हैं। योजना सेवारत सैन्य अधिकारियों से 2 साल तक विस्तृत चर्चा के बाद लाई गई है। इसका प्रस्ताव सैन्य अधिकारियों के विभाग ने तैयार किया है। जो सैन्य अधिकारी हैं, सूत्रों ने कहा कि अग्निवीर सेना से निकलकर समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसा सोचना भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के मूल्यों और परंपराओं का अपमान है। अब कुछ सवाल जो हैं उनको जान लेते हैं। तो दरअसल अग्निवीरों को नौकरी और पढ़ाई, कारोबार में पूरे अवसर भी मिलेंगे। लेकिन अग्निवीरों के भविष्य और अग्निपथ स्कीम को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां सामने आ रही हैं, जिन्हें सरकारी सूत्रों ने नकारते हुए तथ्य जारी किए हैं। और वो तथ्य क्या हैं, हम आपको बताते हैं। पहली जो भ्रांति है वो है अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। इसका तथ्य है कि भविष्य में ये नहीं होगा। जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक हैं उन्हें वित्तीय पैकेज, बैंक से लोन भी मिलेंगे। जो आगे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं उन्हें 12वीं के समक्ष प्रमाण पत्र देकर ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। जो जॉब करना चाहते हैं उन्हें केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों, राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा कई अन्य सेक्टर भी इन अग्निवीरों के लिए अपने द्वार खोल देंगे। दूसरी भ्रांति, अग्निपथ की वजह से युवाओं के लिए अवसर घटेंगे। तथ्य इसका यह है कि युवाओं के लिए सशस्त्र सैन्य बलों में जाने के अवसर बढ़ेंगे। आज सशस्त्र सेनाओं में जितनी संख्या है, अग्निवीरों की भर्ती इससे 3 गुना अधिक होती है। तीसरी भ्रांति है रेजिमेंटल निष्ठा पर असर पड़ेगा। तथ्य इसका कि सरकार रेजिमेंटल प्रणाली में कोई बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि यह प्रणाली और मजबूत बनेगी, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ अग्निवीर चुनकर आएंगे। इससे सामंजस्य और भी सुधर जाएगा। अधिकतर देशों में छोटी अवधि के लिए सैन्य भर्ती की व्यवस्था है। ये युवा चुस्त और सेना के लिए अच्छे माने जाते हैं। पहले साल में भर्ती होने वाले अग्निवीर कुल सशस्त्र सैन्य बल के 3% हिस्सा होंगे। उनका प्रदर्शन जांच कर 4 साल बाद सेना में फिर शामिल किया जाएगा। इस प्रकार सेना को वरिष्ठ रैंक पर जांचे परखे सैनिक मिलेंगे। इस बारे में जो भ्रांतियां थी उसको भी हमने रखा, जो सरकार ने तथ्य रखे उसको भी हमने रखा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।